नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज हम भाजपा की बात नहीं करेंगे, हम केंद्र की बात नहीं करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं करेंगे। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, लेकिन फिर योगी जी की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की। सबसे बड़ी मैंने इसलिए कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 हो गई, देश में तीसरे नंबर पे। अखिलेश अब राष्ट्रीय स्तर पे एक स्थापित नेता हो गए। लेकिन अखिलेश यादव इस पे चुप नहीं बैठे। जो सीटें आई वो तो मेरा अधिकार था, जो सीटें हारी वो क्यों? इस तर्ज पे जब अखिलेश जी ने अपने लखनऊ कार्यालय में, जहां हारे हमारे उम्मीदवार यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, वहां की समीक्षा शुरू कर दी। और जब मंगलवार को मेरठ सीट को लेकर समीक्षा शुरू हुई तो अखिलेश स्वयं ही हिट हुए अपने ही पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी से। क्या इस गुटबाजी के इस पूरे रण में या द्वंद में अखिलेश अस्तीन के सांप ढूंढ पाए? एक बार तो उन्होंने कहा भी कि क्या मेरे अगल बगल तो नहीं बैठा कोई, अस्तीन का सांप मेरे अगल बगल तो नहीं। बात यहां तक आ गई और पहली बार अखिलेश ने मेरठ के तमाम पदाधिकारियों को बुलाकर खुले में चर्चा करने का आह्वान किया। जो मन में है बोल दीजिए। और फिर गुस्सा फूटा तो बहुत सारी बातें आ गई। सुनीता वर्मा दलित, मेयर रह चुकी है मेरठ की, पति एक्स एमएलए है और वो 10,000 से चुनाव हार गई। लोकसभा में 10,000 मतों से चुनाव हारना ये बड़ी बात नहीं है, ये चुनाव पलट भी सकता था। और अखिलेश इसीलिए गुस्सा थे कि ये सीट तो हमारी थी, 100% हमारे पास आती, ये गड़बड़ कैसी हुई? अरुण गोविल जिसने राम का काम किया है रामायण सीरियल में, उसे भाजपा ने उतारा क्योंकि भाजपा के पास तो उम्मीदवार भी नहीं था ताकतवर। लेकिन वो रामायण जो अरुण गोविल ने की थी उसको सालों हो गए। उसके बाद कई रामायणें आई, उसके बाद कई सीरियल्स आए। अरुण गोविल इतने बड़े स्टार भी नहीं रहे। ना उनके रैली में, ना उनके रोड शो में कोई रश होता था या कोई भीड़ देखने को मिलती थी। अरुण गोविल ने भी संविधान बदलने की बात कही थी तो उनकी किरकिरी भी हुई। वो भी उस प्रेशर में थे कि संगठन दिल्ली ने उनको हड़काया कि ये बात मत कहिएगा। तो वो भी बड़ा तोल मोल के बोलते थे क्योंकि एक्टर है, स्क्रिप्ट के बगैर नहीं बोल सकते। ऐसे कमजोर उम्मीदवार के बाद भी यदि सुनीता वर्मा जैसी धाकड़ नेता हार गई तो क्यों? हालांकि उन्होंने सुनीता वर्मा और उनके पति को बधाई दी और कहा कि मैं इस बात का गर्व करता हूं कि आप चुनाव बहुत कम वोटों से हारी, बहुत ताकत से सुनीता जी आपने चुनाव लड़ा। हम तो आप ही को हमारा सांसद मानते हैं, सर्टिफिकेट ही नहीं है, फर्क इतना है। लेकिन फिर ये हुआ कैसे? सबने खुल के बात की और फिर बातें यहां तक आ गई कि योगेश वर्मा जो एमएलए थे पूर्व, उनकी पत्नी है सुनीता, जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो दो दो हाथ होने की बात आ गई, आपस में भिड़ने की बात आ गई, इतने आरोप प्रत्यारोप चलने लगे। योगेश वर्मा ने कहा कि क्या व्हाट्सएप पर कॉल करके बीजेपी को अपील करना वाले का नाम बताऊं? अध्यक्ष जी मैं आपको क्या क्या बताऊं? हमारे यहां बीजेपी के उम्मीदवार को जिताओ, ऐसे व्हाट्सएप कॉल कर करके हमारे समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को बोल रहे थे। क्या मैं उनका नाम बताऊं? पार्षदों को पैसे बांटे गए, समाजवादी पार्षदों को पैसे बांटे गए कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्या मैं उनका नाम बताऊं? आज हमारे यहां दलितों के वोट हमें नहीं मिले, हमें गुर्जरों के वोट नहीं मिले। ये क्यों हुआ ऐसा? क्या सभी ने इस चुनाव में सुनीता वर्मा को हराने का प्रयास किया था? और बहुत सारे लोग वहां थे।
और जब आरोप प्रत्यारोप होने लगे तब फिर अखिलेश जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, दलित समाजवादी पार्टी के नेता हैं डॉक्टर हरिंदर, इन पे भी आरोप लगाया योगेश वर्मा ने कि इन्होंने बीएसपी का चुनाव लड़वाया। आखिर घुटना पेट की तरफ ही गया। समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं और फिर काम इन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार के लिए किया। आस्तीन के सांपों को पहचानो भैया, ये जब अपील की उन्होंने, तब अखिलेश ने कहा, अरे कहीं मेरे अगल बगल में तो नहीं बैठे? बैठे तो आप नाम लीजिए। फिर अखिलेश गुस्सा होके सबके अखिलेश जी ने क्लास ली। अखिलेश जी ने कहा, गुर्जर वोट हमको क्यों नहीं मिले? ये तो हमारे वोट थे। जब गुर्जर क्षेत्र के बैलेट खुले या मशीनें खुली तो वहां वोट कहां गए? उन्होंने नेताओं को कहा कि गुर्जर नेता क्या कर रहे हैं हमारे यहां? अतुल प्रधान, आप एमएलए हैं, विधायक हैं, आप क्या कर रहे थे? अतुल प्रधान निशब्द बैठे रहे। उन्होंने कहा, आरिफ अंसारी जी, आप विधायक हैं, मेरठ शहर के वोट बढ़ सकते थे, क्या मेरठ शहर में और वोट नहीं बढ़ सकते थे हमारे? अंसारी चुप। एमएलए शहीद मंजूर को उन्होंने कहा, मंजूर साहब, 10,000 वोट बड़ी बात नहीं होती। यदि आप ताकत से लग जाते तो 10 की जगह 20,000 वोट इकट्ठा कर लेते, लेकिन आपने क्या किया? वो भी निशब्द हो गए। बात घूम फिर के फिर जिला अध्यक्ष पे भी आई। उन्हें विपिन चौधरी पे भी आरोप लगाया और कईयों ने विपिन चौधरी पे आरोप लगाया कि विपिन चौधरी ने ठीक से काम नहीं किया। फिर उसमें एक पदाधिकारी उठ के खड़ा हो गया, बोला, साहब मुझे पद से हटाया इन्होंने, बताइए। तो विपिन चौधरी कहे, आप दारू पी के हंगामा करेंगे तो आपको पद पे कौन रखेगा? जब बातें इतने लेवल पे आ गई तब अखिलेश को समझ में आ गया कि मेरठ की सीट पार्टी ने गंवाई है, बीजेपी ने जीती नहीं। मेरठ की सीट जो है, उन्होंने यहां तक हस्तिनापुर के पूर्व विधायक जो थे वाल्मीकि जी, उन पे भी आरोप लगे कि उन्होंने भी ठीक से काम नहीं किया। कुल मिलाकर जब ये हंगामा हो रहा था तो अखिलेश जी इतना तो समझ गए कि मेरठ के मामले में समाजवादी पार्टी ने ही समाजवादी पार्टी को हिट किया। मेरठ का पूरा झगड़ा देख के अखिलेश खुद हिट हुए, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष है। यदि पार्टी संगठन नहीं संभाल पाई, यदि आपस में जो फूट हो रही उसको नहीं संभाल पाए, तो क्या आने वाले चुनाव में स्थिति बदलेगी? इस पे कसावट लानी होगी। इसलिए इन्होंने पब्लिकली सबको सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। वर्मा जी ने तो कई बार कहा कि नाम लूं क्या? योगेश जी बार बार कह रहे थे मैं किस किस के नाम लूं, लेकिन उनके नाम योगेश जी ने तो नहीं लिए। लेकिन बारीकी विधायकों के नाम ले लेकर उनकी जवाबदेही जब उन्होंने पूछी, जब जिम्मेदारी उनकी तय कर दी, तो कईयों को समझ में आ रहा था कि अखिलेश जी के नजर में आस्तीन के सांप कौन है। हर राजनीतिक दल में आस्तीन के सांप ही राजनीतिक दल को समाप्त करने का रोल निभाते हैं। ये तो मेरठ की बात है, बाकी सीटों को भी अखिलेश जी को यही देखने को मिलेगा। अखिलेश जी को इस पे मंथन करना होगा। जिला स्तर पर भी गुटबाजी ना हो, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और कुछ स्लीपर सेल जो है भाजपा के, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और भैया कर करके उन्हें हमेशा मिसगाइड करते या डर दिखाते रहते हैं, अखिलेश जी को उससे भी उठ के बाहर आना होगा, क्योंकि अखिलेश जी अब राष्ट्रीय स्तर पे नेता स्थापित हो गए हैं। यदि उन्हें वो अपनी इमेज संभालनी होगी तो अपना घर दुरुस्त करना होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।